क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु अपने सारे सुख, सारे ऐश्वर्य, सारे आराम को छोड़कर एक असुर के यहाँ पहरेदार क्यों बन गए थे? ये कहानी सिर्फ एक अवतार की नहीं, ये कहानी है असली रक्षा बंधन की। कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा दुखी थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उनके पति भगवान विष्णु कई महीनों से वैकुंठ धामों में नहीं थे। वैकुंठ जहां हर समय प्रसन्नता रहती थी, आज वहां उदासी छाई हुई थी। वैसे तो माता लक्ष्मी जानती थी कि भगवान विष्णु कहाँ हैं, लेकिन उन्हें ला नहीं पा रही थी। तभी वहां नारद मुनि आते हैं। वो माता लक्ष्मी को इतना दुखी, इतना परेशान देखकर चौंक जाते हैं और पूछते हैं, माते, सब ठीक तो हैं? भगवान कहाँ हैं? तब लक्ष्मी जी उन्हें भारी मन से बताती हैं कि स्वामी पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ पहरेदार बन गए हैं। ये सुनकर नारद जी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि भगवान विष्णु, जो खुद तीनों लोकों के स्वामी हैं, जो पूरे जगत के पालनहार हैं, वो एक असुर के यहाँ पहरेदार कैसे? इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना होगा। बात जब की है जब देवता और असुरों में युद्ध चल रहा था। देवताओं की माता अदिति देवताओं की हार से बहुत ज्यादा दुखी थी। दरअसल असुरों के राजा बलि ने देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध में हरा दिया था, जिसकी वजह से देवताओं को दर दर भटकना पड़ा। बस इसी वजह से माता अदिति दुखी होकर भगवान विष्णु की कठोर पूजा करती हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि वो खुद उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और देवताओं को उनका सारा राजपाट वापस दिलवाएंगे। इसके बाद भगवान एक वामन के रूप में जन्म लेते हैं, एक नन्हा सा, एक चमकते हुए बालक के रूप में। वो पूरी दुनिया में खुशियां बिखेरने आए थे, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि ये छोटा सा नन्हा सा बालक असुरों के राजा बलि को हरा पाएगा, जो इतना ताकतवर है कि उसने देवताओं के राजा इंद्र तक को युद्ध में हरा दिया था। पर भगवान जानते थे कि बलि को लड़ाई से नहीं, बल्कि उसकी ताकत यानी दान से ही हराया जा सकता है। उधर राजा बलि अपने 100वें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहा था। ये यज्ञ कोई मामूली यज्ञ नहीं था, ये एक ऐसा यज्ञ था जिससे सभी देवता डरे हुए थे, क्योंकि सभी देवता जानते थे अगर ये यज्ञ पूरा हो गया तो बलि को जीतना असंभव होगा। राजा बलि असल में कोई मामूली असुर नहीं था, वो महान भक्त प्रहलाद का पोता था, जिसे खुद भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था। बलि के राज्य में लोग इतने प्रसन्न थे कि वो स्वर्ग को भूल गए थे। बलि की असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि उसके दानवीरता में थी। उसके द्वार पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ लौट ही नहीं सकता था। लेकिन जैसे जैसे बलि की ताकत बढ़ती गई, उसे घमंड भी आता गया। वह अपने आप को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ दानी समझने लगा था। इसी घमंड के चलते बलि ने स्वर्ग से इंद्र को भगाया और तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। जिसके बाद देवताओं के गुरु बृहस्पति देवताओं को समझाते हैं कि राजा बलि को जीतने के लिए तलवार से नहीं, बल्कि उसकी ताकत जो दान में है उससे लड़ना होगा। इधर असुरों के गुरु शुक्राचार्य भी बहुत दिमाग वाले थे। उन्हें समझ में आ गया था कि देवता अवश्य कोई बड़ी चाल चलेंगे, इसलिए उन्होंने बलि को समझाया कि बलि इतना घमंड मत करो, ये देवता तुम्हें किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं। लेकिन बलि तो अपनी ही धुन में था। उसने कहा, गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। अगर भगवान विष्णु भी मुझसे भिखारी बनकर कुछ मांगेंगे तो मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा वचन ही मेरा धर्म है। और यहीं से असली कहानी शुरू हुई। जब राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे अपने अश्वमेध यज्ञ के आखिरी पड़ाव में था, तभी नन्हे से वामन वहां पहुंचते हैं। उनकी सुंदरता, उनके चेहरे की चमक ऐसी थी कि बड़े बड़े ऋषि भी अपनी पूजा छोड़कर उन्हें देखने लग गए। यहाँ तक कि राजा बलि भी अपने स्थान से खड़ा हुआ, भगवान वामन के पैर छुए और उन्हें उचित स्थान देकर बिठाया। बलि ने मुस्कुराकर कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपको देखकर मेरा हृदय खुश हो गया, मांगिए आपको क्या चाहिए। तब भगवान वामन मुस्कुराए और कहा, हे राजन, मुझे तो अपनी साधना के लिए केवल उतनी ही भूमि चाहिए जितनी मैं अपने इन छोटे छोटे 3 कदमों से नाप सकूं। बलि यह सुनकर बहुत जोर से हंस पड़ा कि यह बच्चा कितना भोला है, संसार के इतने बड़े राजा से इतनी छोटी चीज मांग रहा है। तब बलि ने फिर कहा, हे ब्राह्मण, आप फिर से सोचिए और मुझसे इतना मांगिए कि आपको फिर कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन भगवान वामन अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तो बस 3 पग भूमि ही चाहिए। बलि ने इसे अपनी खुशनसीबी समझा और वचन देने के लिए तैयार हो गया।
जैसे ही वो पानी का लोटा उठाता है तभी शुक्राचार्य उसे टोक देते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था यह वामन कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु हैं। वो बलि को अकेले में ले जाकर समझाते हैं कि यह कोई वामन नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु हैं। ये देवताओं की सहायता के लिए आया है, ये तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। जिस पर राजा बलि कहता है कि अगर ये भगवान विष्णु है तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या होगी कि वह स्वयं मेरे द्वार पर मुझसे कुछ मांगने आए हैं, इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो चाहते हैं मैं उन्हें वो जरूर दूंगा। जब बलि शुक्राचार्य की बात नहीं माना तो शुक्राचार्य ने अपनी अंतिम चाल चली। वो एक छोटी सी मक्खी का रूप बनाकर जल के लोटे की नली में घुस जाते हैं। अब बलि जैसे ही कसम खाने के लिए पानी निकालता है तो पानी नहीं आता, पानी रुक जाता है। बलि चौंक जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन भगवान वामन समझ चुके थे कि नली के अंदर खुद शुक्राचार्य बैठे हैं। तभी भगवान वामन पास पड़े हुए एक पैने घास के तिनके को उठाते हैं और उस पानी के लोटे की नली में डालते हैं। वो तिनका सीधे शुक्राचार्य की आंख में लग जाता है। बेचारे शुक्राचार्य दर्द से चिल्लाते हुए लोटे से बाहर आ जाते हैं और उनकी एक आंख हमेशा के लिए फूटी रह जाती है। इसके बाद बलि अपना वचन पूरा करता है। बलि जैसे ही भगवान वामन को हाँ बोलता है तभी भगवान वामन अपने असली रूप में आ जाते हैं। वो देखते ही देखते आकाश से भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। भगवान वामन अपने पहले कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं, दूसरे कदम में स्वर्ग लोक को नाप लेते हैं और फिर जोर से बोलते हैं, बलि, मेरे 2 कदमों में ही तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया। अब बताओ मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? अब राजा बलि समझ चुका था कि भगवान वामन ने अपने 2 कदमों में ही उसका राजपाट और उसका घमंड चूर कर दिया। बलि ने अपना सर झुका लिया और कहा, भगवान, ये दौलत, ये संपदा तो सब आपकी ही थी, मैं तो बस इसे संभाल रहा था, लेकिन ये शरीर मेरा है, इसलिए आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रख लीजिए। भगवान वामन बलि की इस ईमानदारी को देखकर पिघल गए और उन्होंने उसे पाताल लोक में एक सुतल नाम की जगह का राज दे दिया। लेकिन भगवान को लगा कि बलि ने अपना सब कुछ दे दिया है जिसका बलि को इनाम मिलना चाहिए, इसलिए भगवान ने उसे वरदान दिया कि वह भविष्य में इंद्र बनेगा। लेकिन राजा बलि को राजपाट का कोई लोभ नहीं था, इसलिए उसने भावुक होकर कहा, हे भगवान, मैं इस पाताल लोक के अंधेरे में आपके बिना क्या करूंगा। मुझे ये राजपाट नहीं, मुझे तो आप चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं आंखें खोलूं तब मैं आपके दर्शन करूं। बलि की इस भक्ति से भगवान विष्णु और ज्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने बलि को वरदान दिया कि मैं खुद गदा लेकर तुम्हारे महल के बाहर पहरा दूंगा। तुम जब भी सुबह उठकर आओगे मेरा दर्शन पाओगे। इस तरह तीनों लोकों के राजा, वैकुंठ के राजा, एक असुर के महल के पहरेदार बन गए। अब वैकुंठ में कई महीने बीत गए। भगवान विष्णु के बिना वैकुंठ में सब सूना सूना था। माता लक्ष्मी दुखी थी। उन्होंने नारद जी से पूछा कि अब भगवान विष्णु को वापस कैसे लाया जाए। तब नारद जी उन्हें एक युक्ति बताते हैं। कहते हैं कि हे माते, भगवान प्रेम के भूखे हैं और खुद बलि भी प्रेम का भूखा है, इसलिए आप बलि को अपना भाई बना लीजिए। सावन महीने की पूर्णिमा को माता लक्ष्मी एक गरीब और दुखी महिला का रूप बनाती हैं और पाताल लोक पहुंचकर राजा बलि के महल के बाहर रोने लगती हैं। उनकी आवाज सुनकर राजा बलि बाहर आता है। बलि ने रोने का कारण पूछा, जिस पर माता लक्ष्मी ने कहा, मेरा कोई भी भाई नहीं है जो मेरी रक्षा का भार उठाए। मेरे जीवन में एक भाई की जगह सुनी है। यह सुनकर राजा बलि का दिल भर आया। उसने कहा, आज से मैं आपका भाई हूँ, लो आप मुझे राखी बांधो। माता लक्ष्मी ने बड़े प्यार से बलि को राखी बांधी। बलि खुश होकर बोला, बहन मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। तब माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आती हैं और कहती हैं, भैया अगर तुम्हें मुझे कुछ देना है तो मेरे पति को मुझे सौंप दो जो तुम्हारे महल के बाहर पहरेदार बने हुए हैं। बलि दंग रह गया, लेकिन उसने खुशी खुशी भगवान को विदा किया और इसी दिन को असली रक्षा बंधन भी कहा गया। ये कहानी सिखाती है कि भगवान को पैसों या बड़े बड़े यज्ञों से नहीं बल्कि सच्चे प्यार से जीता जा सकता है। राजा बलि ने भले ही अपनी धन संपत्ति आदि खो दिया, लेकिन उसने भगवान को अपना बना लिया। जाते समय भगवान ने भी बलि को वचन दिया कि वह कभी बलि को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और आज भी कहा जाता है कि हर साल भगवान बलि के पास जाते हैं। साल में जो 4 महीने होते हैं जिन्हें चतुर्मास कहा जाता है, उन दिनों भगवान विष्णु क्षीर सागर में नहीं बल्कि बलि के पास जाते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ एक धागे का नहीं बल्कि उस त्याग और विश्वास का प्रतीक है जो माता लक्ष्मी और राजा बलि के बीच शुरू हुआ था। हमारी ये छोटी सी कोशिश थी रक्षाबंधन की असली कहानी आप तक पहुंचाने की। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।